इतनी बात कह पाई तब तक बहुरिया बोली प्रभु कहा बताएं, ननंद मेरा साथ नहीं देती है। वाई समय की बात, भाभी की नंद भाई अट्टा पे खड़े है के देख रही कि भाभी का उसे बात कर रही। तब तक दामा ने देखा, दामा बोले दाऊ भैया बोले हाँ देख देख कन्हैया कौन की बहुरिया से बात कर रहे हो, देख देख। जैसे ही बलराम ने देखो, बलराम बोले कन्हैया वो हाँ भैया किससे बात कर रहा? बाबा ने मना किया था ना किसी से बात नहीं करेगा। हेलो मेन माइक की आवाज दब रही है। महाराज जवाब दिया, बाबा ने मना किया था किसी से बात नहीं करेगा। कन्हैया कहने लगी भैया मैं थोड़ी ना बोलो। बोले फिर बाई में तो घुंघटा में, बाई ने घुंघटा में ते सारो दे को आओ। अच्छा फिर का कही तो से हम ते न्यो कही तुम सब लोग एक ही गांव के हो कि अलग अलग। दाऊ ने एकदम से कन्हैया के गाल में थप्पड़ मारो। न्यो तारे मैं सबसे आगे चल लो, बाने मो कुछ काई नहीं पूछी तो ही को काई को पूछी है, चल सबसे आगे चलेगा। इधर कन्हैया को सबसे आगे कर दो। इधर बहू पानी भर के घर पे पहुंची। महाराज ननंद बोली ए भाभी पनगढ़ पर किससे बात कर रही थी? सही से बता दे न, शाम को भई आए हैं ना, इतनी पिटवाए महीना 6 महीना खटिया पे तो उठ ना पाए। भाभी सोच लेगी जा को मतलब सीधी अंगुलियन से घी निकलेगो ना। भाभी बोली क्या कहा? भैया से कहोगी। ननंद रानी कह दी ना, लेकिन याद रखना जो तुम्हारे बुलाने वाले हैं ना हम उनसे ऐसी ऐसी कहें, ऐसी ऐसी कहें, ऐसी ऐसी कहें। महीना 6 महीना की कहा चली तुम जिंदगी भर जहीं डरी रहो। सोई नंद बोली भाभी ना मैं कहूँ ना तेई और ना तू कहे मेरी, लेकिन यो बता दे वे थे कौन? भाभी बोली बहन गलत मत सोचना, पीले पीतंबर वाले कन्हैया थे और नीले पीतंबर वाले दाऊ भैया थे। बताओ एक बात बताएं, ननद भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नंद एक होती है ननंद। लेकिन अच्छी कौन सी होती है? नंद। ननद घर में नए होवे दैया रे रे तो करवाए दैया रे रे। अगर भाभी ने कुछ गुस्सा में कह दी तो मम्मी से जोड़ दी और थरिया के ऊपर बिलिया बजवावे शुरू, घर में लड़ाई करवाना, ये होती है ननद। और अगर माँ ने कुछ कह दिया या भाभी ने कुछ कह दिया, उसने सुनकर के अपने अंदर ही रखा, किसी से कुछ नहीं कहा, ये है सभ्य नंद। कौन है? सभ्य नंद। एक बात और बताऊं मेरी बहनों, सभ्य बेटियों की पहचान है। अगर आपकी माँ में आपकी ताई में झगड़ा हो रहा है तो बेटी का बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी माँ में आपकी दादी में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार। आपकी माँ में आपकी चाची में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पापा में आपके ताऊ में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार। आपके पापा में आपके चाचा में झगड़ा हो रहा है, बेटी का बोलने का कोई अधिकार। जो ऐसी बेटियां होती है ना महाराज, ऐसी बेटियां होती हैं जो कभी अपनी ताई से झगड़ा नहीं करती, कभी चाची से झगड़ा नहीं करती महाराज, ये होती है सभ्य बेटियां। सोचना चाहिए हर एक बेटी को कि हमें जीवन भर यहाँ नहीं रहना है। अरे ये तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, एक भी होंगे, हम बुरे क्यों बने भाई? हमें आज रहना है, कल नहीं रहना है। हमारे लिए तो जैसी मेरी माँ है तैसी ताई भी मेरी माँ है, चाची भी मेरी माँ है। ये सभ्य बेटी के अंदर भाव होना चाहिए। और जो ऐसी बेटियां होती हैं ना, कभी मुंह खोल करके ताई से चाची से परिवार में किसी से झगड़ा नहीं करती, ऐसी बेटियों की जब विदा होती है ना तो परिवार ही नहीं सुन करके गांव भी रोता है, वाह बेटी बहुत सभ्य थी भाई। वो लोग आंसू भर लेते हैं कि बहुत सभ्य थी बेटी, कभी मुंह खोल करके दादी से लड़ी नहीं, कभी मुंह खोल करके ताई से लड़ी नहीं, कभी मुंह खोल करके चाची से लड़ी नहीं। ये होती है सभ्य बेटियों की पहचान। और जो बेटियां ऐसी होती हैं नेक मम्मी की ताई की नेक मोह बोली भाई लड़ाई के लठिया लेके मुड़ासो बांध के खड़ी है गई है। ऐसी बेटियों की जब शादी होती है ना
तो रोने से भी लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते। लोग कहते हैं भली चली गई, यहाँ हर समय लठिया चलवाती रहती थी। हैं? ऐसी बेटियों के जाने पर घी के दीपक जलाए जाते हैं खुशी में। इसलिए मेरी बहनाओं, हमें आपको भी शिक्षा लेनी है कि आपको आज यहाँ हो, कल आपको यहाँ रहना, किसी दूसरे का देश बसाना है। इसलिए ये तो हिस्सेदार हैं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, एक भी होंगे। तुम्हें सोचना चाहिए हम बुरे क्यों बने किसी के। ये सब भी बेटियों की पहचान होती है। इसलिए मेरी बहनाओं, बेटी तो वही है जो मायके में रह करके चाचा ताऊ बाबा दादी सभी का दिल जीत ले। लोग कहे वाह बेटी थी। और आज भगवान आगे बढ़े, कंस को धोबी चलो आ रहा शराब पी के नशा में चूर। भगवान ने आवत देखो, भगवान